उत्तराखंड में उपचुनाव का संग्राम देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं। उत्तराखंड में दिलचस्प होगा यह उपचुनाव का मुकाबला। बद्रीनाथ मंगलौर सीट के समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के धुरंधर चुनावी प्रचार को अंजाम दे रहे हैं। दोनों सीटों पर किसकी जीत होगी ये कहना अभी मुश्किल है। दोनों ही सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है। 13 जुलाई को इसके नतीजे भी आ जाएंगे, तो दोनों सीटों पर किसका डंका बजता हुआ नजर आने वाला है ये देखना दिलचस्प होगा। और ये जो तस्वीर है वो 13 जुलाई को क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन इस उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो उत्तराखंड में उपचुनाव का संग्राम लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। उत्तराखंड में ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ बद्रीनाथ मंगलौर सीट के समीकरण बदले हैं और बीजेपी कांग्रेस के धुरंधर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। दोनों सीटों पर किसकी जीत होगी ये कहना अभी दोनों ही पार्टियों की तैयारियों को देखते हुए मुश्किल है। 13 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए उत्तराखंड में उपचुनाव का संग्राम लगातार जारी है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर ये उपचुनाव होने हैं। उत्तराखंड में ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के समीकरण भी बदल चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस के धुरंधर दोनों ही सीटों के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दोनों सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं उत्तराखंड में उपचुनाव का महासंग्राम लगातार जारी। और आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है इस उपचुनाव को फतेह करने के लिए। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के समीकरण अब फिलहाल बदले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के धुरंधर इस पर प्रचार कर रहे हैं। दोनों सीटों पर किसकी जीत होगी ये तस्वीर 13 जुलाई को क्लियर हो जाएगी जब इसके नतीजे आएंगे। दोनों ही सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होंगे और 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई, जहां बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव का जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत को झोंक दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के धुरंधर इन सीटों को फतेह करने के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि दोनों सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट का मुकाबला किस तरह से आप देख पा रहे हैं? किस तरह की दोनों ही पार्टियों की तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है? बद्रीनाथ में विधानसभा में जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। खासतौर पर अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा पूरी तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि भाजपा ने जिस तरीके से जो कांग्रेस से जो भाजपा में शामिल हुए विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, उनको टिकट दिया है, क्योंकि 2022 में कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ सीट पर जीते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने पाला बदला और भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद जो है सीट खाली चल रही थी काफ़ी लंबे समय से। और आज इस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और 10 जुलाई को मतदान होना है। तो ऐसे में राजेंद्र भंडारी को जिस तरीके से भाजपा ने टिकट दिया है, पूरी तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वह भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। और वहां से कांग्रेस से लखपत सिंह बुटोला, जिन्होंने आज अपना नामांकन पर्चा भी भरा है, उनको जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो दोनों ही पार्टी तैयारियों में जुटी है। एक और जहां भाजपा का मानना है कि इस बार कि जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट करेगी। और जिस तरीके से बद्रीनाथ सीट की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ क्षेत्र में जिस तरीके से जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार के जो कार्य हैं, उन सबको देखकर जो है बद्रीनाथ की जनता जो है वो भाजपा को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। तो वहीं कांग्रेस का ये मानना है कि जिस तरीके से जो जोशीमठ का जो भूदसाव का मामला है, जिस तरीके से वहाँ पर विस्थापित जो होने थे उनको अभी तक विस्थापित नहीं किया गया है और जिस तरीके की समस्याएं जोशीमठ के लोगों की थी, उन समस्याओं पर सरकार ने कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाए हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। उन मुद्दों पर जो है कांग्रेस खेलने की काम करेगी। साथ ही दूसरा, जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर जिस तरीके से 2022 में जीते थे, लेकिन लोकसभा
चुनाव से पहले जिस तरीके से भाजपा में शामिल हुए और अब भाजपा के टिकट पर चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, तो उनका कांग्रेस का मानना है कि राजेंद्र भंडारी से बद्रीनाथ के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं और काफ़ी लोगों में आक्रोश है। तो यानी कि वहाँ पर एक परिवर्तन जो है बद्रीनाथ के लोग जो हैं वो चाहते हैं और इसलिए कांग्रेस जो है वहाँ पर जीत हासिल करेगी। इस तरीके के अपने अपने समीकरण जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दोनों ही पार्टी काफ़ी मजबूत जो है बद्रीनाथ सीट पर जो है वो देखी जा रही है। हालांकि थोड़ा सा मनोबल जो है वो भाजपा का बढ़ा हुआ है, क्योंकि पांचों सीटों पर जिस तरीके से जो जीत भाजपा को मिली और जिस तरीके से संगठन को जिस तरीके से जो है वहाँ पर खड़ा किया है, तो ऐसे में मनोबल भाजपा का जरूर बढ़ा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और एक कोशिश तमाम स्थानीय मुद्दों को खेलने की कोशिश जो है जरूर वहाँ पर कांग्रेस कर रही है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है वहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरीके की जो ऐसी योजना है जिससे वहाँ के लोगों को जो है कोई ठोस जो है परिणाम नहीं मिल पाए हैं, उन पर जो है कहीं ना कहीं खेलने का काम जो है कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस का मानना है कि इस बार दोनों ही उपचुनाव जो है इस बार कांग्रेस जो है वो जीत कर दर्ज करेगी। बिल्कुल उपेंद्र, स्थानीय मुद्दों की बात की है तो ऐसे कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो जनता पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टियों के लिए मजबूती का काम करेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का मानना है कि जोशीमठ का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बद्रीनाथ सीट पर है, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में जो भूधसाव हुआ और जिस तरीके से मकानों में जिस तरीके की दरारें और जिस तरीके की जो केंद्र की योजनाएं वहां पर चल रही, जिस तरीके का जो कार्य वहां पर चल रहा है, जिसकी वजह से जो है बद्रीनाथ जो है जिस तरीके से जोशीमठ पूरी तरीके से भूधसाव हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो खेलने का काम करेगी। दूसरा, जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरीके से पहले से ही हावी रहा है और हर चुनाव में कांग्रेस जो है इस मुद्दे को जो है उठाती रही है, इन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस खेलती हुई दिखाई देगी। और साथ ही जो लॉ एंड ऑर्डर का जो बड़ा मामला है, तो प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर जो है वोट बटोरने की कोशिश जो है वो लेकिन उपेंद्र, ये सारे ही मुद्दे देखिए लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे। ऐसे में क्या लगता है कि इन स्थानीय मुद्दों को उठाकर कांग्रेस इन दोनों सीटों पर फतेह कर सकती है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी हालांकि इन मुद्दों पर जरूर जो है खेलने का काम कांग्रेस की ओर से किया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा जाता है कि केंद्रीय मुद्दों पर ज़्यादातर फोकस जो है वो किया जाता है और केंद्र में किस तरीके से सरकार चल रही है उस पर ज़्यादातर फोकस जो है वो किया जाता है। लेकिन विधानसभा में जो मुद्दे हैं वो बदल जाते हैं, स्थानीय नेता या स्थानीय लोगों को ज़्यादातर जो है तवज्जो दिया जाता है और किस तरीके के नेता को स्थानीय लोग चुनना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर जो है ज़्यादातर देखा जाता है। तो इस बार ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो विकास कार्य राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, किस तरीके से सरकार चल रही है, साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से जो है काम कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं फोकस जो है वोटरों का रहता है। हालांकि ये जरूर है कि जितने मुद्दे कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में उठाती रही है, उन मुद्दों पर किसी भी तरीके से जो है जनता गौर नहीं कर पाए, उस तरीके को उनको बनाने की कोशिश जरूर कांग्रेस ने किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए। लेकिन वहीं भाजपा जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम किया और भाजपा के पास गिनाने के लिए कई सारे कार्य जिस तरीके से हैं। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं की भी अगर बात की जाए तो अकेले बद्रीनाथ सीट पर जो है कई सारे केंद्र कार्य जो है वहां पर चल रहे हैं, चाहे सड़कों का हो, चाहे मंदिरों के निर्माण का कार्य हो, जिस तरीके से वहां पर चल रहे हैं। क्योंकि अगर सड़कों की अगर बात की जाए तो केदारनाथ निर्माण से लेकर बद्रीनाथ में जिस तरीके से जो स्मार्ट बद्री का काम जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से जो नई सड़कें जो वहां पर बनाई जा रही है जो कि केंद्र सरकार की योजना है, साथ ही साथ जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, इन तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिस पर कहीं ना कहीं भाजपा जो है जनता के बीच जाकर जो है वोट बटोरने का काम करेगी। साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी मानना है कि इस बार जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ सीट पर जो है विकास के नाम पर जनता जो है वो वोट करेगी। तो ये देखना होगा कि जब 10 जुलाई को मतदान होगा तो वोटर्स किस तरफ जो है अपना रुख बदल, कहाँ पर जो है क्या क्या मुद्दे उनके जहन में रहने वाले और किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र। तो लगातार मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से तैयारियां पूरी झोंक रखी हैं और देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि 13 जुलाई को किस तरह के नतीजे सामने आते हैं।